नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। बेटी की हत्या कर पड़ोसन पे झूठा आरोप लगा दिया। पुलिस ने अब पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से संवाददाता प्रिंस गौतम की ये रिपोर्ट देखिए। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। लौनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। अपनी 7 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोप में पिता ज्ञान सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बदनामी के डर से झूठी कहानी गढ़कर पड़ोसन शांति देवी पर खराब खाना खिलाकर हत्या का आरोप लगाया था। अब आपको बताते हैं कैसे इस घटना का खुलासा हुआ है, पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बीती 13 मार्च 2025 को वादी ज्ञान सिंह ने थाने में तहरीर दी थी कि उनकी पड़ोसन शांति देवी ने खाने में कढ़ी देकर उनके परिवार को बीमार कर दिया, जिससे उनकी 7 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची की मौत कड़ी खाने से नहीं बल्कि दम घुटने और कुकृत्य दुष्कर्म के कारण हुई थी। 13 मार्च को पुलिस थाना लोनी बॉर्डर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके थाना क्षेत्र में एक परिवार के बच्चे जो है वो पड़ोसी के द्वारा कढ़ी दिया गया था उनको खाने को, तो जिसको खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी बच्चों की। और जिस परिवार के बच्चों की तबीयत खराब हुई थी उनके पिता द्वारा बच्चों को जो है बताया गया कि अस्पताल GTV हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर एक बच्चा एडमिट हुआ। एक जो पुत्री थी वो मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस थाना लोनी बॉर्डर के पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके और उसमें विवेचना की जा रही थी तथा मृतक लड़की को जो है पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त हुई तो ज्ञात हुआ कि उक्त लड़की की मृत्यु फूड पॉइजनिंग या जहरीला खाना खाने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि जो है उसकी गला दबा करके हत्या की गई थी तथा साथ ही जो है पोस्टमार्टम करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उसके साथ सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का भी जो है मामला बताया गया था। इस बिंदु पर जब पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई तो पुलिस ने लोनी बॉर्डर थाने की पुलिस द्वारा गहन छानबीन की गई, तो उसी घर के अन्य छोटे बच्चों द्वारा तथा मृतक बच्ची के अन्य निकट लोगों द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई, तो मृतक बच्ची के पिता को जब पूछताछ के लिए प्रयास किया गया तो पता चला कि वो पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार करके अकेले ही और कहीं इधर उधर है, पुलिस के सामने आने से बच रहा है। जब गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि उसके मृतक बच्ची के पिता के द्वारा ही उसके अपनी छोटी 7 वर्षीय पुत्री के साथ अमानुषीय और राक्षसी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हुए कुकृत किया गया और उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो परिवार से पूछताछ के बाद पोल खुल गई। पुलिस ने परिवार के सदस्यों और बच्चों से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। जांच में पता चला कि स्वयं पिता ज्ञान सिंह ने ही अपनी बेटी के साथ गलत काम किया और बदनामी के डर से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने झूठी कहानी गढ़कर पड़ोसन शांति पर झूठा आरोप लगा दिया। आरोपी ज्ञान सिंह भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे धर दबोचा है। 17 मार्च 2025 को पुलिस टीम ने ज्ञान सिंह को सेवाधाम चौक क्षेत्र में GDA पार्क के सामने
बिजली के पोल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन समय रहते उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ज्ञान सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 12 मार्च की रात को उसने कामोत्तेजना के वश में अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ गलत काम किया, फिर बदनामी के डर से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और बचाव के लिए पड़ोसन पर झूठा आरोप लगा दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा प्रयास करके उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उससे जब पूछताछ की गई तो उसने भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरे घटनाक्रम को पुलिस को बताया कि मृतक बच्ची को ही वो घर से निकला था पहले, सबसे पहले अकेले अपने एक जानने वाले को बुला करके उसके साथ मोटरसाइकिल पर बच्ची को बीच में खुद पकड़ के पीछे बैठा और पहले एक बंगाली डॉक्टर करके है रास्ते में मेन पाइपलाइन राहुल गार्डन के पास एक क्लिनिक है बंगाली डॉक्टर की, वहाँ ले गया। तो डॉक्टर ने जब उसकी स्थिति देखी बच्ची की तो कहा कि अब यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पे भी उसको जोर दबाव डाला कि नहीं इसको आप ले लो और इसका जो है कुछ करो। लेकिन जब बंगाली डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ शायद कुछ हो जाए, तो फिर वहाँ से वो एक आध जगह और इधर उधर जाने के बाद जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ पे डॉक्टरों ने भी बताया कि ये तो मृत्यु हो चुकी है इसकी। तो वहाँ के भी चिकित्सकों को सारी परिस्थिति नहीं मालूम थी, तो वहाँ पे इसने डॉक्टर से कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी रजिस्टर में इस बात की तस्दीक गार्जियन मानते हुए, मृतक बच्ची का पिता मानते हुए कि मैं पोस्टमार्टम नहीं चाहता हूँ, बच्ची का शव उसको दे दिया गया। लेकिन बच्ची का शव जब लेकर के ये वापस अपने घर पे पहुँचा तो सारी परिस्थितियों को जानते हुए और जब इसके द्वारा आरोप लगाया गया कि कड़ी खाने के कारण ही जो है इसकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हुई, तो चूँकि अस्वाभाविक मृत्यु थी, पुलिस को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराना आवश्यक था। इसलिए लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा बच्ची का पंचायतनामा किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगर ये बिना पोस्टमार्टम के बच्ची का अंतिम संस्कार करने में सफल हो जाता तो शायद इस घटने का खुलासा जो है वो नहीं हो पाता। एसीपी लोनी बॉर्डर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर और अमानवीय है। आरोपी ने समाज और कानून दोनों को गुमराह करने की कोशिश की है। पुलिस ने पूरी सच्चाई उजागर कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही घिनौनी घटना है और इस तरह एक पिता द्वारा अपनी 7 वर्षीय छोटी बच्ची के साथ किया जाना बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संवाददाता प्रिंस गौतम की रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज। देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।